Assalamu alaikum everyone. Welcome to the YouTube channel Gateway to Knowledge. Today we are going to solve the activity number 8 of class 3 science. Herbivores, carnivores and omnivores. Identify animals that are herbivores, carnivores and omnivores. हमने वो एनिमल्स आइडेंटिफाई करने हैं जो कार्निवोर, हर्बीवोर या ओमनिवोर हैं। अब ये होते क्या हैं एनिमल्स? हर्बीवोर्स एन एनिमल दैट ईट्स ओनली प्लांट्स, वो जानवर हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स वगैरह को खाते हैं। कार्निवोर्स एन एनिमल दैट ईट्स ओनली अदर एनिमल्स, कार्निवोर्स ऐसे जानवर होते हैं जो सिर्फ दूसरे जानवरों को ही खाते हैं। एंड ओमनिवोर्स आर द एनिमल्स दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ओमनिवोर्स वो जानवर होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लायन इज अ कार्निवोरस एनिमल, लायन कार्निवोर है। इसके बाद स्क्विरल है, स्क्विरल हर्बीवोर है। डियर इज आल्सो हर्बीवोर। इसके बाद है कोयोट इज ओमनिवोर। काउ हर्बीवोर। ब्राउन बियर ओमनिवोर। रैबिट हर्बीवोर। रैकून ओमनिवोर। जिराफ हर्बीवोर। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है दैट इज फूड पिरामिड। फूड पिरामिड में हमने जितने भी हमें फूड ग्रुप दिए हुए हैं उनमें इन तमाम फूड्स को कैटेगराइज करना है कि कौन सी फूड किस फूड ग्रुप से बिलोंग करती है। जैसे बनाना है, फिश है, और एप्पल है, लेटस लीव्स हैं, मिल्क है, ये सब जिस जिस फूड ग्रुप से बिलोंग करती हैं हमने उसमें लिखना है कि कार्ब्स में है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स एंड आयरन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो बनाना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप में जाएगा, तो मैं मार्क कर लेती हूँ कि बनाना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप में जाएगा। फिर उसके बाद फिश जो है वो प्रोटीन एंड आयरन वाले ग्रुप में जाएगी। फिर नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे पास ये जो ब्रेड है ये कार्बोहाइड्रेट्स वाले ग्रुप में जाएगा। नेक्स्ट चीज़, चीज़ हमारे पास जो है प्रोटीन वाले ग्रुप में जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फ्रूट है, टमाटो, टमाटर फ्रूट है तो ये फ्रूट ग्रुप में जाएगा, टमाटो लिख दिया हमने। नेक्स्ट लेटस है, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जाएगी क्योंकि इसमें एम्पल अमाउंट ऑफ फाइबर होता है। फिर नेक्स्ट मिल्क, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट में जाएगी। फिर नेक्स्ट बीन्स है, बीन्स में काफ़ी अमाउंट में प्रोटीन होता है तो बीन्स जो है वो प्रोटीन ग्रुप में जाएगा। उसके बाद एवोकाडो फ्रूट ग्रुप में जाएगा। एग्स प्रोटीन ग्रुप में। नेक्स्ट जो ऑयल है वो फैट्स ग्रुप में जाएगा। नूडल्स, नूडल्स कार्बोहाइड्रेट्स में जाएंगे। नट्स जो हैं वो फैट्स एंड ऑयल में जाएंगे।
इसके बाद ये भी जो हमारे पास सी फूड के आइटम्स आ रहे हैं वो भी फैट्स एंड ग्रुप्स में जाएंगे, ये फैट्स वाले ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, हमने तमाम के तमाम को कैटेगराइज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं, दैट इज इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। डायरेक्शन क्या है इस एक्टिविटी को करने के लिए? प्लेस ईच डिजीज अंडर द करेक्ट कैटेगरी इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज है या नॉन इन्फेक्शियस है, कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है। इसमें कॉमन कोल्ड, स्ट्रेप थ्रोट है, एड्स, एपिलेप्सी, माइग्रेन, एलर्जीज, हार्ट डिजीज, चिकन पॉक्स, अपेंडिक्स, एथलीट्स फुट, फ्लू, पिंक आई, स्ट्रोक, एल्जीमर डिजीज, आर्थराइटिस, एस्थमा, डायबिटीज, निमोनिया, लंग कैंसर, डायबिटीज रिपीट हो रहा है, कैंसर, ईयर इन्फेक्शन, अल्सर एंड एसटीडीज है। तो इन तमाम डिजीज़ को हमने कैटेगराइज करना है, वन बाय वन करेंगे। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कम्युनिकेबल है जो एक दूसरे को छूने से, कांटेक्ट में आने से फैल जाती हैं, दैट इज कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड है। फिर फ्लू, फ्लू के अलावा जो है स्ट्रेप थ्रोट, ये भी कम्युनिकेबल है। पिंक आई, ईयर इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, एड्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स के अलावा एथलीट्स फूड, एसटीडीज। अब आ जाते हैं नॉन इन्फेक्शन या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाती है एलर्जीज। सेकंड इज एस्थमा, थर्ड वन इज कैंसर, फोर्थ वन इज हार्ट डिजीज, डायबिटीज, नेक्स्ट सिक्स है स्ट्रोक, किसी भी टाइप का हीट स्ट्रोक, निमोनिया, अल्सर, अपेंडिक्स, अल्जीमर्स डिजीज, लंग कैंसर, माइग्रेन, और नेक्स्ट हमारे पास 12 है, सॉरी 30, आर्थराइटिस। ठीक है, तो ये सारी इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन डिजीजेज हैं जो मैंने कैटेगराइज कर दी हुई हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है एक्टिविटी राइटिंग टास्क, विजिट अ नियर बाय गार्डन और पार्क एंड फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम एनी 5 एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड वाटर, कोई भी ऐसे तमाम 5 जानदार हमें लिखने हैं जो पानी में भी रहते हो एज वेल एज है वो
खुश्की पे भी रहते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में इनको 1 2 3 में कैटेगराइज कर लेती हूँ। 5 क्वेश्चन है, इनका आंसर लिखने लगी हूँ। फर्स्ट वाले का है आंसर, कोई भी 5 एनिमल्स लिखने थे हमने। फ्रॉग, टर्टल, otters, crocodiles, amphibians fish। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज राइट टू एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। कोई भी 2 एनिमल्स लिखने हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक है, उसमें आ जाती हैं फिश और डॉल्फिन। थर्ड है राइट नेम्स ऑफ एनी 5 ट्रीज। कोई भी 5 ट्रीज जो आप नॉर्मली जो है उनके नाम लिख दें। ओक ट्री, मैपल ट्री, नेक्स्ट है पाइन ट्री, विलो ट्री, एल्म ट्री। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, नेम एनी 5 फ्लावर्स इन द गार्डन या पार्क। जो भी आपने देखे हैं उसमें रोजेस, ट्यूलिप्स, डेजीज, लिलेक्स और सनफ्लावर। ये 5 आ जाएंगे। उसके बाद है द बैलेंस मील यू वुड लाइक टू ईट बाय बैलेंस डाइट का जो भी आपने चार्ट बनाया उसके अकॉर्डिंग आप जो ईट करना चाहेंगे। ठीक है, अब उसको स्टार्ट करते हैं। बैलेंस डाइट में हमारे पास अगर हम एक डाइट बनाते हैं तो उसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, ईच एंड एवरीथिंग होनी चाहिए। सो ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट, इससे एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगी। किनवा, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। स्टीम्ड ब्रोकली, ये वेजिटेबल्स ग्रुप हमारे पास ऐड हो गया है। एवोकेडो स्लाइस फ्रूट्स ग्रुप से बहुत हेल्दी होता है। एंड अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं।